ये तो मैं खंडन करता हूं जो क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है। उनके समस्याओं को सुलझाइए। तो सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में बहुत बड़ा मुद्दा उठा और जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने, परंतु उनकी उफना हुई। हम नहीं चाहते कि वो हमारे मुद्दे में बोले, परंतु वो मुद्दा रखा गया। हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता जिन्होंने इस बात को रखी, हमारा दिल भराया। तो आए हम इस वीडियो को देखें और उन्होंने किस तरह से हमारे बारे में जो हम पर आरोप लगाए जाते हैं बराबर जवाब दिया। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जो संस्था है, यहाँ तक कि मदर तेरेसा की संस्था जिसका दुनिया भर में नाम है, उसका भी वहां पर भी हरासमेंट चल रहा है। उसी ढंग से कर्नाटक में जो एंटी कन्वर्शन बिल लाके वहां पर भी क्रिश्चियनों को तंग किया जा रहा है। तो भैया आप किस चीज को तंग करना चाहते हैं? खैर, सभी लोगों को भेजना चाहते हैं, माइनॉरिटीज को भेजना चाहते हैं, क्रिश्चियन को भी भेजना चाहते हैं, दलितों को तंग और तबाह कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं सब, और ऊपर से बोलते अच्छे दिन लाएंगे, सबका साथ, सबका विकास और क्या सबका प्रयास, क्या हाँ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन यहाँ तो सबकी बर्बादी हो रही है, सबकी बर्बादी हो रही है। चर्च टूटे जा रहे हैं और चर्च के बारे में सभी मौन धारण किए, कोई भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन समाज है और वो अच्छा काम करते हैं, शिक्षण देते हैं, हेल्थ केयर के काम करते हैं। तो वो लोगों को, और बहुत से लाभार्थी यहाँ हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पहला बोर्ड लगा देते हैं, और ऐसे लोग उसी संस्था में जाके चर्च को तोड़ना, चर्च को यह करना, ये आपका, और वो भी यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन पर वो 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर को ऐसी चीजें इस देश में हुई। ये तो मैं खंडन करता हूं जो क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है और गलत इल्जामात लगाकर आज उनको जो कह रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, बुलाइए, बात कीजिए, उनके समस्याओं को सुलझाइए। लेकिन ऐसा अपने चेले चपेटों को भेजते रहेंगे और वो बर्बाद करके वापस आएंगे, इससे कोई देश का हित नहीं होता, देश के लिए ठीक नहीं है। तो देखा आपने हमारे दिल की बात पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि परमेश्वर कभी ना कभी किसी न किसी को उपयोग कर कर हमारी बात रखता है। आज उसी प्रकार जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने चीख कर चिल्ला कर कहा कि झूठ मत बोलो, पाप मत करो और चोरी मत करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, उसी तरह पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में ये वरिष्ठ नेताजी जिन्होंने हमारी बात रखी कि हम पर आरोप लगाए जाते हैं, परंतु फिर भी हमारी मशीनरी स्कूलों में ये आते हैं और ये उन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं और हमें आरोप के द्वारा हमें नीचा दिखाया जाता है और हमें ये कहते हैं कि देश से निकलें। और जहाँ पर चारों तरफ कोई हमारा गला काटता है, कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है, कोई कहता है मसीह समाज धर्म परिवर्तन करती है, इन सब मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत खुशी हुई मेरे भाई बहनों। परमेश्वर ऐसे भाई को और ऐसे वरिष्ठ नेता को बढ़ाए जो परमेश्वर की बात रखते हैं और जो सच्चाई के लिए बोलते हैं, जो सच का साथ देते हैं। प्रभु उनका साथ दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को शेयर करना। आमीन।